हेलो स्टूडेंट्स, ब्रूचालीस मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। आज हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की केस फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें से वो इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन होता है और वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये एग्जांपल है, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। जब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम वो चार केसेस में से कौन सी केस यूज करें, तब आप मेरा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो देखो, हम ये एग्जांपल होमोजेनियस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस टाइप का ये इक्वेशन है। तो पहले तो हम ये आप में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, या तो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप। सो वेयर एम इक्वल टू क्या आया, एम इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एन क्या आया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एम और एम तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डो एम बाय डो वाई, डेरिवेटिव ऑफ एम पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। इसका y का डेरिवेटिव, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y x आएगा, बिकॉज हम जब y का डिफरेंशिएशन लेते हैं तब x क्या होता है, कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, x into 1 इज x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y। नेक्स्ट हम n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देखो n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तब y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सो माइनस y, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। नेक्स्ट प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x। देखो डो m बाय डो y और डो n बाय डो x इक्वल है क्या, नहीं, इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर हम क्या कहते हैं, डो m बाय डो y which is not equal to dou n by dou x, therefore it is not exact differential equation। so ये exact differential equation नहीं है। तब हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट कौन सा यूज करते हैं, वो चार केसेस है, बट ये कौन सा है, होमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि देखो x इंटू वाई, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री 1 प्लस 1 2, और यहाँ डिग्री 2। जब इस 4 इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम आती है, मींस यहाँ ईच और एवरी टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है, मींस सेम है, इसलिए ये होमोजेनियस टाइप का इक्वेशन है। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx प्लस ny, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब हमें mx प्लस ny की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या करना है, mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हम ये यूज कर सकते हैं। तो चलो mx प्लस ny ये फाइंड आउट करते हैं। m हमारा क्या है, m ये है, इसे हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इंटू m इज xy प्लस y स्क्वायर प्लस n इंटू y इंटू हमारा n क्या है, माइनस xy प्लस x स्क्वायर। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x स्क्वायर y प्लस x इंटू y स्क्वायर। तो देखो प्लस माइनस माइनस xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y। देखो अब कौन सी टर्म कैंसिल होती है, देखो यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। सो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। अब क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ कोएफिशिएंट इसका कितना है, 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई, क्या होगा 2 एक्स स्क्वायर वाई। सो 2 एक्स स्क्वायर वाई। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, ये आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं होल इक्वेशन को, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस
एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। सो हमें इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमें फैक्टर्स x y कैंसिल करने के लिए इजी होगा, इसलिए हम सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं। सेपरेट डिनोमिनेटर करते हैं एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब हम ये टर्म्स कैंसिल करते हैं। सो एक्स वाई और ये इसके यहाँ इसका एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई कैंसिल होगा, तब क्या रहेगा 1/2। ये x और ये इसका x कैंसिल होगा और वाई वाई कैंसिल होगा, क्या रहा 1/2x प्लस ये वाई स्क्वायर और ये वाई मीन्स एक वाई रह गया और 2x स्क्वायर एज इट इज इंटू dx माइनस इसे क्या रह गया यहाँ एक्स वाई और यहाँ का एक एक्स और यहाँ y मीन्स माइनस 1/2x प्लस एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर गया 1/2y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। सो ये कंप्लीट हमारा कैंसलेशन हो गया है। अब ये रहा m और ये रहा n। अब हमें क्या मिला, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। वो आप m और n के वैल्यूज फाइंड आउट मीन्स 2m/2y और 2n/2y फाइंड 2n/2x फाइंड आउट कर सकते हैं, तब वो इक्वल आ जाएगा। तब अब हम क्या करते हैं, इसका वो एग्जैक्ट तो हो गया, अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस वेयर y इज अ कांस्टेंट और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n which is free from x into dy equal to constant of integration c। मीन्स हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जब आप 2m/2y और 2n/2x फाइंड आउट करेंगे तब वो इक्वली आता है, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ m dx। सो m क्या है, देखो हमें अब m हमारा नया m और n लेना है। तो m क्या है 1/2x प्लस y/2x स्क्वायर इंटू dx प्लस टर्म्स इन n विच इज फ्री फ्रॉम x। मीन्स n में से ऐसे कौन से टर्म है कि जिसमें जिसमें x नहीं है, यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो क्या होगी 1/2y इंटू डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते, देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है, टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन और हम इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं 1/x इंटू dx प्लस देखो y यहाँ क्या लिखा है कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा x स्क्वायर, सो 1/x स्क्वायर इंटू dx प्लस देखो यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x प्लस y/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। अब ये हम कैसे लेते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर में इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू -2, ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो क्या होगा x रेज़ टू +2 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में जाने के बाद वो क्या होगा, उसकी पावर माइनस होगी x रेज़ टू -2 इंटू dx। अब हम इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx क्या होता है, x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। सो इस तरह से हम यहाँ अप्लाई करेंगे, देखो ये x रेज़ टू -2 हुआ तो वो क्या होगा x रेज़ टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इस फॉर्मूला के द्वारा। यहाँ n क्या है -2 है,
सो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy log y इक्वल टू c। सो ये हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 log x प्लस, सो प्लस माइनस क्या होता है, -2 + 1 इज -1, सो यहाँ प्लस माइनस माइनस y अपॉन 2, ये क्या हो गया x⁻⁻1 अपॉन 1, ये माइनस हम यहाँ लिया प्लस 1/2 log y इक्वल टू c। अब हम x⁻⁻1 का 1/x भी ले सकते हैं। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है। सो थैंक यू।